स्टूडेंट्स अज के लैक्चर के विच असीं क्लास जिहड़ी हैगी 11th तो इहदा जिहड़ा मैथ दे जिहड़ा फस्ट चैप्टर हैगा सैट्स उहनूं पाइथन की प्रोग्रामिंग दे विच यूज़ करांगे तो एग्जाम्पल्स नूं प्रोग्राम करांगे। इहदे नाल इहदा फायदा की होगा, एक तो फायदा यह होगा भी तुहानूं पाइथन की प्रोग्रामिंग बहुत सौखे तरीके नाल समझ आ जूगी। तो सैकेंड चीज़ जिहड़ा मैथ हैगा वो भी तुहानूं टिप्स दे उत्ते हो जाएगा। सो ये मैं सब तो पहली एग्जाम्पल लई है जी, एग्जाम्पल नंबर 12th जिथे जिहदे लैट ए एक सैट है तो एक बी एक सैट है, असी यूनीयन फाइंड आउट करनी है। ये वाली एग्जाम्पल है इस चीज़ की। ये एग्जाम्पल नूं असी प्रोग्राम करांगे पाइथन दे विच। सब तो पहला वर्क कि जी असी जिहड़े इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज ने उन्होंने इनकलूड करना। फर्स्ट लाइब्रेरी मैं इनकलूड करूँगा मैटप्लॉट, इंपोर्ट py प्लॉट एज plt। जिहड़ी सैकेंड लाइब्रेरी है वो मैं इनकलूड करूँगा मैटप्लॉट वैन। ये जिहड़ी लाइब्रेरी है ये वैन डायग्राम बनाउण दे लई असीं वरतांगे। दैन इंपोर्ट वैन टू ते वैन दे जिहड़े सर्कल ने वैन डायग्राम दे उन्हां नूं प्लॉट करन दे लई वैन टू सर्कल्स। हाँ जी, हुण सैट मैं डिफाइन करना तो सैट दे विच ए इज इक्वल टू सैट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्केयर ब्रैकेट दे विच असीं एलीमेंट दे दांगे। एलीमेंट मेरे कोल हैगे 2 4 6 6 और 8 ये मेरे को फर्स्ट सैट आ। जिहड़ा सैकेंड सैट हैगा उहदे विच सैट एलीमेंट मेरे को हैगे ने 6 8 10 और 12। एक बार असीं इहनूं बुक दे विचों कन्फर्म भी कर लीए तो मेरे को फस्ट सैट के एलीमेंट के 2 4 6 8 बिल्कुल ठीक है जी। सैकेंड एलीमेंट जिहड़ा सैट हैगा उहदे एलीमेंट है 6 8 10 और 12। तो मैं यदि सब तो पहला यूनीयन फाइंड आउट करनी है, फाइंड ए यूनीयन बी। तो वो एक मैं थर्ड सैट लै लिया, सी सैट लै लिया। सी इज इक्वल टू ए डॉट यूनीयन बी। ये मैं यूनीयन लै ली। इस सैट में मैं की करा लिया, प्रिंट करा लिया, प्रिंट सी। आप सारे सैट में 1 बाय 1 प्रिंट करा लें। प्रिंट ए सैट ए नूं प्रिंट करा लिया। प्रिंट सैट सैट बी तो मैं बी सैट प्रिंट करा लिया। इस तो बाद प्रिंट सी यानी कि यूनियन सैट, यूनियन ऑफ ए एंड बी। इत्थे मैं की करा लिया, सी सैट प्रिंट करा लिया। हुण इहनूं असीं एग्जीक्यूट करते हैं जी। इंपोर्ट मेरे को लाइब्रेरी इंपोर्ट करन दे विच एरर आई है जी। इत्थे वर्ड लिखना फ्रॉम। ये मेरे को फाइनल आउटपुट आ गई इस प्रोग्राम की। इस दे विच ये मेरे को सैट ए आ, ये मेरे को सैट बी हो गया,
तो ये मेरे को थर्ड सैट हो गया जोड़ा सी सैट। अच्छा, 2 बारी प्रिंटिंग हो गई है इत्थे, एक कला सी नूं प्रिंट कराउण दी लोड़ नहीं हैगी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ एग्जाम्पल नाल भी मैच करके देखिए। तो आंसर भी मेरे को 2 4 6 8 10 और 12 आ रहा जी, बिल्कुल ठीक है। हुण नैक्सट काम ये आ गया भी अगर मैं इंटरसैक्शन फाइंड आउट करनी हो, यानी कि इत्थे मैं C1 लै लेना वेरीएबल, C1 इज इक्वल टू A डॉट इंटरसैक्शन, ये मेरे को फंक्शन आ B। प्रिंट A इंटरसैक्शन B। तो मेरे को C1 मैं इत्थे प्रिंट करा लिया, इनू एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 8 और 6 बिल्कुल ठीक है। इन्हां दोहां दे विच कॉमन एलीमेंट किहड़े ने 8 और 6, यानी कि कमांड मेरे को की होगी A डॉट इंटरसैक्शन दे नाल मेरे को सैट की जिहड़ी इंटरसैक्शन आ वो फाइंड आउट हो रही है। नैक्सट आप देखिए जी C2 इज इक्वल टू A डॉट, अगर मैं डिफरेंस पता करना हो, डिफरेंस B, A माइनस B पता करना हो, माइनस B पता करना हो तो मेरे को की आ गया C2 आ गया। 2 ते 4 मेरे को एलीमेंट कले रह जाएंगे A माइनस B दे विच, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं B माइनस A पता करना हो, B A का डिफरेंस हैगा, तो मेरे को B माइनस A आ गया जी। सो ये मेरे को ऑलरेडी एग्जाम्पल भी हैगी ये विच। पहला सी एग्जाम्पल नंबर 12 मेरे को, तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, उहदे विच भी सिंपल यूनीअन फाइंड आउट की हुई। असीं एलीमेंट की वैल्यू चेंज कर देंगे, साडे कोल ये जिहड़ा क्वेश्चन हैगा ईजीली कंप्लीट हो जाएगा। 14 भी मेरे को सेम हो गया, यूनीअन फाइंड आउट की हुई है। जिहड़ा मेरे को डेफिनेशन 6 हैगी है, ये प्रॉपर्टीज ने लेटर ऑन देखते हैं असीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की आ एग्जाम्पल 12 दे विच जिहड़े सैट ने उन्हां दी की फाइंड आउट करो, इंटरसैक्शन फाइंड आउट करो। इंटरसैक्शन की वैल्यू की आ रही है साडे कोले 6 और 8। तो इत्थे मेरे को A इंटरसैक्शन B भी की आ रहा है 8 और 6, ये मेरे को एलीमेंट्स आ रहे हैं। सो नैक्सट स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ गया जी 18, जिस दे विच A माइनस B फाइंड आउट किया होया एक सैट का, तो B माइनस A फाइंड आउट किया होया। इस एग्जाम्पल दे विच भी मैं A माइनस B ते B माइनस A फाइंड आउट किया होया, ते नाल इहने कंडीशन चैक की हुई है भी कि ये बराबर हैगे या नहीं हैगे। इहनूं भी असीं हुण चैक करके वेखदे हैगे आ। एग्जाम्पल मेरे को सेम हो जाएगी, इहनूं आपां सेव कर लैंदे आ। एग्जाम्पल 12 एंड 14, इसनूं कॉपी कर लैंदे आ। इस दे विच सब तो पहला तो मैं एलीमेंट चेंज करूँगा, मैनूं चाहिदा इत्थे A माइनस B और B माइनस A, ये चीज़ मैं चैक करनी है, नाल मैं इहदी वेन डायग्राम भी प्लॉट करनी हैगी है। तो मेरे कोले इहनूं मैं कमेंट कर देना। एलीमेंट मेरे को की आ गए 1 तो लैके 6 तक ते 2 तो लैके 8 तक। 1 2 3 4 5 ते 1 6 2 4
4 6 8 4 6 ਤੇ 8 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਔਰ b ਮਾਈਨਸ ਏ ਫਾइंड आउट करते हैं जी। पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। a माइनस b मेरे को आ गया 1 एंड 5। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਮਿਸ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 2 3। ਅੱਛਾ 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 2 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 3 5 a ਮਾਈਨਸ b 1 3 5 ਤੇ b ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ b ਮਾਈਨਸ a ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ 8। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ a ਮਾਈਨਸ b ਮਾਈਨਸ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ? ਪ੍ਰਿੰਟ if C2 is equal to C3 प्रिंट की होवे इक्वल एल्स प्रिंट होवे नॉट इक्वल। इनू एग्जीक्यूट करो। इत्थे मैनू कॉलन लगाना पैना। दैन एग्जीक्यूशन आउटपुट मेरे को की आई नॉट इक्वल। सो ये मेरा आंसर आ गया जी। इस मेरे को आउटपुट प्रोग्राम नंबर 18 की। हुण इहनूं असीं वैन डायग्राम के थ्रू किवें प्लॉट करांगे ये असीं देखते हैं। वैन डायग्राम दे विच प्लॉट करने के लिए V is equal to when to subsets equal to A comma B, then set labels लेबल की रखने हैं जी ए सेट एक मेरे को सेट ए है जी। दूजा मेरे को बी सेट। ठीक है। ये दो मेरे को लेबल हो गए। बाय डिफॉल्ट इन्हां दे कलर सेट कलर ये मेरे को की आ गए ऑरेंज ते ब्लू। ऑरेंज कॉमा ब्लू। देन अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 0.7। ये मेरे को प्लॉट हो गया जी ए सैट ते बी सैट। ये विचों 3 एलीमेंट इस तरफ ने जी, 3 एलीमेंट कॉमन ने ते एक एलीमेंट मेरे को बी दे विच आ गया है। हुण इत्थे असीं सैट करने ने भी इंटरसैक्शन दे विच किहड़े-किहड़े सैट ने। तो इंटरसैक्शन जिहड़ी मैं फाइंड आउट की सी ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ v ਡਾਟ get label
get label by ID one zero then set underscore text ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ C2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ -1 ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ A-B ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ C2 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 0-1 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ C3 ਤੇ 1-1 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ C1 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A-B A- ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 3 ਤੇ 5 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 3 ਤੇ 5 ਆ ਗਏ ਤੇ B-A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ A ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 8 ਤਾਂ 8 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ 2 4 6 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 18